हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड सेशन है क्लास 10 पॉलिनोमियल्स का, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 2। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सेशन के अंदर? सो बेसिकली हमने पिछले सेशन तक हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो सीखा था। हमने सीखा था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल का, एंड स्पेसिफिकली हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है विच इज अ पैराबोला, राइट। आई होप आप सबको याद होगा। ये पिछले सेशन में हमने सीखा था कि पैराबोला शेप कैसे बनता है एंड इसका डिफरेंट जो केसेस हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो कैसे दिखाई देते हैं। सो बेसिकली हमने अभी तक जीरोस का ज्योमेट्रिक मीनिंग और ग्राफ के हेल्प से जीरोस कैसे ढूंढते हैं, कितने जीरोस हैं, कैसे पता करते हैं, ये सब हमने सीख लिया है। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विच इज आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हमें एक्चुअली सीखना है जीरोस के बारे में कि हम उनको एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं और एल्जेब्रिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो रिलेटेड है जीरोस के साथ में। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जीरोस का एक क्विक रिकैप देना बहुत जरूरी है। ऑल्दो हमने अपने फर्स्ट सेशन में अच्छे से रिकैप किया था, लेकिन आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम समझेंगे कि हमारा टॉपिक एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो जीरोस का कॉन्सेप्ट है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में भी, तो वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आएंगे। ओके, सो बेसिकली हमारा फोकस जो है, फोकस मोस्टली रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। ऑल्दो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, एक दो क्वेश्चंस हम वहां पे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमें एग्जाम में दिखेंगे और जो भी प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आएंगी। सो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वी नो दैट ये एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, राइट। एंड डिग्री 2 के पॉलिनोमियल में हम एक बात जानते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में विच इज अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरली कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखाई देता है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, p ऑफ x, ओके, जो पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, करेक्ट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमने फर्स्ट सेक्शन में भी इस बारे में बात की थी कि कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, यहाँ पे x जो है p ऑफ x में, x को हम क्या बोलते हैं, x इज द वेरिएबल। ओके, x क्या है बच्चों, यहाँ पे x यहाँ पे वेरिएबल है पॉलिनोमियल का। एंड यहाँ पे हमें x के अलावा भी कुछ और वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं जो बेसिकली नंबर्स नहीं है, वो है a b c। तो जनरली हमें ऐसा सबसे पहले लगता है कि a b c भी वेरिएबल्स होंगे, लेकिन ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ये जो a b और c हैं, ऑल्दो हमें इनकी वैल्यू नहीं पता बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये वेरिएबल्स नहीं है बच्चों, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोले जाते हैं और कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स बोले जाते हैं, राइट। सो कोएफिशिएंट्स हैं बेसिकली a b एंड c। तो जनरली क्या होगा, जब आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो आप उसमें ये कोएफिशिएंट्स की वैल्यू नंबर्स में बता पाएंगे। ओके, तो आप इनकी वैल्यू उस समय नंबर्स में बता पाएंगे। एंड ये जो भी नंबर्स हैं a b c, ये सब नंबर्स में एक नंबर ऐसा है दैट इज a, ये वाला जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, इस पे एक छोटी सी कंडीशन है बच्चों की a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, जिसको भी समझ में आएगा, आपको क्या लगता है कि why a is not equal to 0, आप कमेंट करके बताएंगे। एंड जस्ट वन स्मॉल एडिशनल नॉलेज पॉइंट हियर, ये जो a है, इस a को काफी सारे बुक्स में एंड जनरली इसको लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। ओके, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। ये सब छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए अगर हम थोड़ा सा बियॉन्ड जाना चाहते हैं अपने सिलेबस से। एंड आपको वैसे भी कुछ बुक्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो फर्स्टली अभी हमने कुछ रिकॉल किया दैट हाउ डज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लुक लाइक। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे x वेरिएबल है एंड a b c कोएफिशिएंट्स हैं। एंड
a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जिसका रीजन आप लोग सोच के बताएंगे कमेंट्स में, व्हाई a शुड नॉट बी 0 एंड a को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो अगर यहां तक की बात हमें क्लियर हो गई है तो क्विकली एक काम करते हैं, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं और रिकॉल करते हैं 9th क्लास में जो हमने सीखा है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं। ओके, एंड जो भी हमने अभी यहाँ पे रेज किया है, डेफिनेटली आप वीडियो को उस पॉइंट पे पॉज करके नोट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नोट्स। नाउ एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, सो लेट्स टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे सामने, सो हमारा अभी यहाँ पे काम क्या है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे टॉपिक को समझने के लिए। एंड बिफोर वी गो अहेड, आगे बढ़ने से पहले, जीरोस निकालने से पहले हम एक काम कर लेंगे, हमने जो अभी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बता देते हैं। ओके, तो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू भी हम साथ में यहाँ बता देंगे बच्चों। आप देख सकते हो x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे 1। सो बेसिकली a का वैल्यू क्या होगा 1, राइट। अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि a की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है कि 1 है, एंड b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है 7, एंड सिमिलरली c की वैल्यू है 10। ओके, तो आई होप ये सिंपल सी बात आप सबको क्लियर हो गई है, एबीसी की रिस्पेक्टिवली वैल्यूज क्या हैं। नाउ अब चलते हैं हम आगे की कैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम निकालेंगे। तो आप सबको थोड़ा बहुत अगर आप रिकॉल करेंगे तो याद आ जाएगा, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एंड ये मेथड आप क्लास 8 से, देखा जाए तो क्लास 8 से सीखते हुए आ रहे हैं, तो क्विकली हम इसका रिकैप करने वाले हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके हम इसके जीरोस निकाल देंगे। ओके, सो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे बच्चों, 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 10 के फैक्टर्स में आपको दिखेगा 2 एंड 5 है, जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ओके, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है, एंड देन आप जब कॉमन लेंगे यहाँ से x को और यहाँ से 5 को, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, विच मीन्स x प्लस 2 इंटू x प्लस 5। ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, और जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट स्टेप क्या बचता है बच्चों, लास्ट स्टेप बचता है जीरोस निकालने का। तो जीरोस निकालने के लिए हमें सिंपल सा एक काम करना है कि फैक्टर्स को हम जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि हमारा पहला फैक्टर है, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 विच इज आवर सेकेंड फैक्टर। तो यहां से x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी बच्चों, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -5। ओके, तो हमने जो ये x इक्वल टू -2 एंड -5 निकाला है, बेसिकली ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ओके, तो देयरफॉर zeros are -2 and -5। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से याद आया, पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस कि जीरोस कैसे निकाले जाते हैं जनरली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एंड ये दिस इज नॉट द ओनली मेथड, आई होप आपको याद आ गया होगा, ये ओनली मेथड नहीं है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और भी मेथड्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन यहां तक आप सबसे पहले इसको नोट करेंगे, इस एग्जाम्पल को हमने इसके जीरोस कैसे निकाले, एबीसी की वैल्यूज हमने क्या लिखी हैं, और इसी से लेके इसी को आगे लेके हम कनेक्ट करेंगे आपस में एंड सीखेंगे टॉपिक एग्जैक्टली क्या है, कॉन्सेप्ट जो आज का हम सीखने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया कि हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले, एंड यहाँ पे हम ऑब्वियसली जो कोएफिशिएंट्स हैं एबीसी, उनकी वैल्यू हम पहले से ले चुके थे। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने टॉपिक का नाम है, हम टॉपिक क्या सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो नाम से तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है क्या है ये, कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है
ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं हमें ये समझना है। ओके, एंड ये समझाने के लिए हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल है जो एक्सरसाइज से पहले सॉल्व किया गया है, एक्सरसाइज 2.2 से पहले। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है बच्चों, यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमने जीरोस निकाले हैं, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आप इन जीरोस का जो सम है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, सम ऑफ जीरोस, ओके, इसमें तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सम ऑफ जीरोस हम बोल रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोस हम इजीली निकाल सकते हैं। जब आपके सामने जीरोस हैं तो इन जीरोस को हम ऐड कर देंगे बेसिकली, तो -2 और -5 का जो सम है बच्चों वो क्या आएगा, -7, ओके, -7। एंड यहां पे जो जीरोस का प्रोडक्ट है ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो बेसिकली आ जाएगा -2 इंटू -5 विच इज 10। अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो नंबर्स हैं बच्चों, इनका जो सम आया जीरोस का वो आया -7, प्रोडक्ट जो आया जीरोस का वो आया 10। तो ये नंबर्स जो है वो नंबर्स मुझे यहां भी दिखाई दे रहे हैं ABC में, राइट। मुझे यहाँ 7 दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ आया, ऑल्दो नेगेटिव साइन के साथ है लेकिन स्टिल 7 यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आया 10, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली इनके बीच में रिलेशन तो है, राइट। अब वो रिलेशन क्या है इसको बस एग्जैक्टली समझते हैं, तो हमें 7 और 10 तो दिखाई देगा, लेकिन ये जो 1 है, ये 1 बहुत कमाल का काम करने वाला है यहाँ पे। एंड ये क्या करेगा, ये हमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को समझने में बहुत हेल्प करने वाला है। सो बेसिकली क्या है बच्चों, अगर ये -7 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें -7/1, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। बहुत इजीली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है 10, अगर हम इसको 10/1 लिखें तो भी बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट। सो ध्यान से अगर आप देखें बच्चों, तो जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस इज नथिंग बट माइनस ऑफ ये 7 किसका वैल्यू है, जो 7 B का वैल्यू है, अपॉन 1 किसका वैल्यू है, A का वैल्यू है, करेक्ट, -B/A। एंड सिमिलरली अगर आप यहां पे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज 10/1, 10 किसका वैल्यू है, C, एंड 1 किसका वैल्यू है, A। तो ये जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया है छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है इसके बीच में जीरोस और कोएफिशिएंट में। इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम निकालना है तो आप या तो उसके जीरोस निकालेंगे फिर उसका सम करेंगे, या फिर आप सीधे क्या करेंगे, -B/A को सॉल्व करके उसका जीरोस का सम निकाल देंगे, ओके। सिमिलरली अगर आपको उस पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, हम जीरोस निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का आंसर देंगे, जिसमें एटलीस्ट 4-5 स्टेप्स तो जाएंगे हमारे। लेकिन इस रिलेशन की हेल्प की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसको हम C/A, दैट मींस सिर्फ ये कोएफिशिएंट्स को C/A में सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ओके। तो आई होप ये जो हमने अभी डिस्कशन किया छोटा सा आपको क्लियरली समझा पा रहा है कि जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन तो है, राइट, रिलेशन तो समझ में आ गया। एंड हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, ओके। एंड बिल्कुल भी इसमें हमें कुछ याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। डेफिनेटली आप इस एग्जांपल को नोट करना चाहते हैं, एग्जांपल नोट करेंगे, देखेंगे ये सब कैसे हो रहा है यहाँ पे, एंड देन हम आगे चल के इस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट को प्रॉपर्ली लिखते हैं, प्रॉपर्ली फ्रेम करते हैं, जिसको हम फॉर्मूलाज में आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, ओके बच्चों। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रॉपर्ली एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखते हैं, समझते हैं इसको। सो बेसिकली अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले भी कि इस चैप्टर में जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ हमारा फोकस मोस्टली रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। क्यूबिक का भी सीखेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिलेबस में है। सो बेसिकली क्या है, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c,
ओके, मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोएफिशिएंट्स हमें दिख रहे हैं a b c हैं फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट जीरोस आर। अब यहाँ पे बच्चों हम दो सिंबल नए इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो शायद हम में से सबने शायद पहले उसको नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, बट कोई बात नहीं, आज हम सीख लेंगे क्या बोलते हैं हमें। ये सिंबल जो है बच्चों ये बोला जाता है, पहले रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं, लाइक दिस। तो बच्चों इसको बोलते हैं अल्फा। ओके, तो मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है और उसके दो जीरोस जो है वो है अल्फा एंड बीटा। इस वाले सिंबल को कहा जाता है बीटा। ओके, तो अल्फा एंड बीटा ये अगर उसके जीरोस हैं, सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, देन फर्स्ट पॉइंट which is sum of zeros which means alpha plus beta। okay, जो sum of zeros होगा which is alpha plus beta is equal to minus b upon a। okay, is equal to minus b upon a। and second point क्या है, the product of zeros which is alpha multiplied by beta is equal to c upon a। ओके, एंड ऐसा मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि अल्फा बीटा के आते ही क्या होता है, बच्चे घबराना शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सिंबल्स हैं, जस्ट लाइक हम ए बी सी एक्स वाई जेड यूज करते हैं, दीज आर आल्सो ग्रीक सिंबल्स अल्फा एंड बीटा। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। यहाँ तक जो भी हमने सीखा है उसको हमने समराइज कर दिया है, इसको नोट करेंगे एंड दिस शुड बी प्रॉपरली एज इट इज इन योर नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को इसके एप्लीकेशन से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है कि हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो बेसिकली बच्चों ने यहां तक जो फॉर्मूला सीखा है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जीरोस का जो सम है इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। करेक्ट, एंड ऐसे ही जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हम कैसे निकालते हैं, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट हमें क्लियर करके चलना है दिमाग में, वो क्या है कि बेसिकली हम यहाँ जो ए बी और सी की बात कर रहे हैं ये कोएफिशिएंट्स हैं, राइट। लेकिन हमें कभी कभी क्वेश्चंस में यानी कि प्रॉब्लम्स में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डिसाइड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। रीजन क्या है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो हमें दिया जाएगा वो जनरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में दिया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 3 टर्म्स ना हो, हमारे पास 2 ही टर्म्स हो, या फिर ये टर्म्स का जो ऑर्डर है वो शफल करके दिया हो, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो सकता है कि पॉलिनोमियल है 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इस एग्जांपल में क्या है बच्चों, जो हम कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि हम इसी ऑर्डर में मान लेते हैं कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 1 है, और यहां पे हो जाती है बहुत बड़ी मिस्टेक, क्वेश्चन पूरा का पूरा वहां से गलत हो जाएगा। रीजन क्या है बच्चों, a जो है, a पहले टर्म का कोएफिशिएंट नहीं होता, a बेसिकली x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। ओके, अगर हमें ये बात क्लियर है कि a इज ऑलवेज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे कोएफिशिएंट्स को पहचानने में। एंड सिमिलरली जो b है वो मिडिल वाले टर्म का कोएफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, वो x का कोएफिशिएंट होना जरूरी है। एंड सिमिलरली जो लास्ट बच जाता है c, दैट इज द कांस्टेंट। ओके, सो इस तरीके से जब हम कोएफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो कभी भी मिस्टेक नहीं होती है। एंड देयरफॉर जो हमने ये फॉर्मूला सीखे हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई ये हमारी एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरीके से बताया गया है। सो बेसिकली जब हम सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, तो इसका मीनिंग होता है इट इज नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, सॉरी जो एक्स का कोएफिशिएंट है, दैट विल ऑलवेज बी बी, राइट। तो यहाँ पे हम जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको हम लिखते हैं b डिवाइडेड बाय a, एंड a क्या होता है बच्चों, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, a का मतलब सबसे पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, a का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं अल्फा इनटू बीटा,
तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर तो देख ही सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है a विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों c इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, c क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है। एंड अब इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एंड नाउ हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, हमारे सामने भी है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमने अभी टॉपिक सीखा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। हमें क्या करने को बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमें इस क्वेश्चन में कुल मिला के अराउंड 6 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, जिसका अभी हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। ओके, दैट इज आवर पार्ट 1। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है जो जीरोस आएंगे, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन। सो बेसिकली जो हमने फॉर्मूला अभी सीखा है, हमें उस फॉर्मूला को वेरीफाई करके बताना है। ओके, सो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि क्या मेथड होगा जिससे हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट मेथड्स हैं फैक्टराइज करने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल हमें इजीली दिख रहा है कि 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे एज सच कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हेल्प लेंगे। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस निकालेंगे। ओके, तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करना है, सो स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों 1 है, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका सम यहाँ -2 आ जाए तो आप इजीली निकाल पाएंगे कि वो फैक्टर्स 4 और 2 हैं। ओके, तो 4 और 2 को यूज करके हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाले हैं। एंड बेसिकली जो भी यहाँ मिडिल टर्म का साइन है वो बड़े वाले फैक्टर को दे देंगे। ओके, एंड इसको यूज करके हम क्या करते हैं बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्विकली करते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं। सो वी हैव x स्क्वायर -2x -8। तो इसको हम बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं। -2x को हम स्प्लिट करके लिखेंगे एज -4x + 2x -8। एंड देन यहां से आप जब कॉमन लेंगे तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा आगे बढ़ेगा। सो x -4 एंड फाइनली आप देखेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो चुका है एज x -4 × x + 2। ओके, तो यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर हो गई अच्छे से। नाउ इजीली आप इनके जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे, हम इन दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 जीरो से इक्वेट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 4 एंड यहां पे आ जाएगी -2। ओके, तो बेसिकली आपने जो ये 2 जीरोस निकाले हैं ये है आपके अल्फा और बीटा की वैल्यूज। ओके, ये आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा कह सकते हैं। सो बेसिकली क्या है, x का वैल्यू आया 4 एंड दूसरा वैल्यू आया -2। सो फर्स्ट जीरो इज 4, सेकंड जीरो इज -2। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देयरफॉर वी कैन से दैट जीरोस आर दीज। अब हमें इनके बीच में जो रिलेशन है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, वो वेरीफाई करना है। सो इसके लिए आप सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, पहले कोएफिशिएंट्स क्या है उन्हें लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों a, b और c ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा गया है। तो a का वैल्यू क्या आएगा, a विल बी 1, b विल बी -2 एंड c विल बी -8। ओके, तो जब आपने कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिख ली है, अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस। ओके, तो सम ऑफ जीरोस आप निकालेंगे। पहला जीरो है 4, दूसरा है -2। तो बच्चों 4 और -2 का सम कितना आएगा, 2। नाउ अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि वो -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो -b/a का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। So -b/a will be minus of -2/1 which is again 2। तो आप देख सकते हैं कि पहला रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया इजीली बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, एंड इतना कर लेने के बाद अब लास्ट हमारा काम एक छोटा सा बच जाएगा। वो क्या है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। सो अल्फा इंटू बीटा। बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच मीन्स 4 into -2 which is
-8. ओके, एंड ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा, एज पर द रिलेशन ये c अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। तो c अपॉन ए भी हम सॉल्व करेंगे। c का वैल्यू आप देख सकते हैं -8 है, अपॉन a विच इज 1, तो ये भी सॉल्व करके कितना आ रहा है -8। ओके, तो जैसा हमने कहा था बच्चों, ये बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जहां पे आपने जीरोस निकाले और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई किया। एंड ऑलवेज हम ध्यान रखेंगे, ऑलवेज ये रिलेशन वेरीफाई होगा बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला, इट इज अ फैक्ट। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, अपने एग्जाम में जब सॉल्यूशन लिखेंगे आपको समझ में आ गया है। सो इसको डेफिनेटली आप नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, एंड हम और 2 एग्जांपल्स लेते हैं जिसके हम देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा और क्या क्या तरीके हैं जीरोस निकालने के। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है। सो वी हैव पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 1। यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे इस पॉलिनोमियल को, ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले वाले से, राइट? कैसे डिफरेंट है? यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, लेकिन स्टिल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। हम देख सकते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर यहाँ पे 2 ही टर्म्स है तो इस बार हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ 2 ही टर्म्स हैं। ओके, सो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों, जब आपके पास 2 ही टर्म्स हैं और आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है जीरोस निकालने के लिए, तो हम सिंपली यहाँ पे कॉमन टर्म्स ढूंढेंगे एंड हेंस फैक्टराइजेशन आगे कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम सिंपली देखेंगे इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है बच्चों। कॉमन है 4u, राइट? यहां पे ध्यान रखेंगे u इज द वेरिएबल, तो जो भी u की वैल्यूज आएंगी वही हमारे जीरोस होंगे। तो 4u इज कॉमन। नाउ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे u प्लस 2, करेक्ट? नाउ आप देख सकते हो बहुत इजीली कॉमन लेने के बाद ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज तो हो चुका है। सो अब क्या करना है, आपको देखना है इसके जो 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है बच्चों, 4u, एंड दूसरा फैक्टर है u प्लस 2। तो इन दोनों को आप 1 बाय 1 जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे एंड सॉल्व करने के बाद आपके पास इसके जीरोस का आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ क्या होगा, 4u इज इक्वल टू 0, सो 4 यहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा 0 को, एंड हेंस तब भी u की वैल्यू कितनी आएगी, 0, एंड यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी, -2। सो यहाँ पे जो हमारे 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा, बेसिकली वो क्या है, 0 एंड -2। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, जीरोस हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सिंपली पहले कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। क्या है कोएफिशिएंट्स? a का वैल्यू क्या है बच्चों, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, करेक्ट? x स्क्वायर नहीं, यहाँ पे u स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना होगा, सीधे सीधे a का वैल्यू आएगा 4। b का वैल्यू क्या होगा बच्चों, b का वैल्यू होगा जो u का कोएफिशिएंट है विच इज 8। एंड इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में है ही नहीं। तो अगर कोई पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो बेसिकली उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, आई होप ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई है। एंड कोएफिशिएंट्स अगर आपने लिख लिए हैं तो सिंपली अब क्या करना है, आपको इन दोनों जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट वेरीफाई करना है यूजिंग द कोएफिशिएंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 0 प्लस -2। तो हमारा सम ऑफ जीरोस कितना आएगा यहाँ पे, -2। एंड ये -2 जो आया है बेसिकली ये सम ऑफ जीरोस आना चाहिए -b अपॉन a के इक्वल। तो -b अपॉन a क्या होगा बच्चों, b का वैल्यू है 8 और a का वैल्यू है 4, सो इट विल बी -8 अपॉन 4 विच इज ऑल्सो -2। ओके, तो इजीली आप देख सकते हैं हमने कैसे इसको वेरीफाई किया है। एंड देन एट लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों, 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 विच इज 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, c अपॉन a विच इज c का वैल्यू इज 0 एंड a का वैल्यू है 4। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो रहा है विच इज c अपॉन a। ओके, तो इस तरीके से हमने एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया, वेरीफाई किया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। एंड आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया अच्छे से। नोट करेंगे इसको एंड देन we'll move ahead to the last question of today's session, which is again part 5 of the same question number 1.
ओके बच्चों, हमारे सामने अभी लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच इज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है t² - 15। ओके, एंड हमने यही वाला पार्ट स्पेसिफिकली क्यों लिया है, बिकॉज ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन बच गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में। हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, हमने कॉमन लेके फैक्टराइज किया। नाउ हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें भी दो ही टर्म्स हैं। आप देख सकते हैं वी हैव ओनली 2 टर्म्स हियर। तो इन दोनों टर्म्स में ऑब्वियसली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है। कॉमन भी इन दोनों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन बचता है बच्चों, चेक करते हैं क्या यहाँ पे कोई अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हमें हेल्प कर रही है फैक्टराइज करने के लिए या नहीं। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म है t² - 15। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मिलता जुलता है a² - b² के साथ, जो कि एक बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन आइडेंटिटी है एज a + b × a - b। ओके, तो आपको बच्चों क्या करना है, बेसिकली इस एक्सप्रेशन को a² - b² के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद इजीली ये फैक्टराइज हो जाएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को एंड सबसे पहले इसके जीरोस निकालेंगे। सो सबसे पहले अगर बात करें तो t², बच्चों t² को हम ऑब्वियसली t² लिख सकते हैं, राइट। तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये t का स्क्वायर है, लेकिन ये जो नंबर है 15, क्या 15 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है? तो आंसर इज नो। 15 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर कुछ और होता है, लाइक 1, 4, 9, 16 इनफैक्ट। लेकिन आप जानते हो बच्चों, हम क्लास 10th में आ चुके हैं, तो इतनी सिंपल सी बात हम समझते हैं कि जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्टिल हम उसको एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स रूट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे √15 होल स्क्वायर, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, राइट। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि √15 का जो स्क्वायर होगा ये कैंसिल होने के बाद 15 ही आएगा, करेक्ट। तो इजीली अभी दिख रहा है हमें ये a² - b² की फॉर्म आ चुकी है, जहां पे a क्या है t एंड b क्या है √15। सो सिंपली हम आइडेंटिटी यूज करके इसको फैक्टराइज कर देंगे, विच विल बी t + √15 मल्टीप्लाइड बाय t - √15। ओके, तो फैक्टराइज ये हो चुका है। अब क्या करना है बच्चों, 1 बाय 1 फैक्टर्स को इक्वेट करते हैं 0 के साथ एंड आंसर निकालते हैं अपने अल्फा और बीटा का, विच आर द जीरोस। तो t + √15 = 0 एंड t - √15 = 0। सो यहां से आप जब इसको शिफ्ट करेंगे तो पहला जो वैल्यू आएगा t का वो होगा -(-√15) एंड ये होगा +(-√15). तो आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों जीरोस हैं वो एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक √15 है, दूसरा -√15 है। और आपकी मर्जी है, आप इसमें से किसी को भी एक को अल्फा बोल सकते हैं, दूसरा वाला बीटा हो जाएगा, राइट। अगर आप इसको अल्फा बोलेंगे तो ये वाला बीटा हो जाएगा। ओके, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आएगा। जीरोस हमने निकाल लिए हैं। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में हमें जो रिलेशन शिप को वेरीफाई करना है वो कैसे होगा। तो उसके लिए अगेन फर्स्ट वी विल राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स। तो बच्चों हम कोएफिशिएंट्स की अगर बात करें a, b एंड c, तो a क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। सो a हमें दिख रहा है t² का कोएफिशिएंट। तो t² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाएगी 1। नाउ बच्चों b क्या होता है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पे x तो नहीं है लेकिन वेरिएबल t है, सो हम ढूंढेंगे कि t वाला टर्म कौन सा है, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो b आ जाएगा। बट हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे t वाला टर्म कोई है ही नहीं, राइट। तो t वाला टर्म नहीं है, दैट मींस ये जो -15 आपको दिख रहा है, ये -15 क्या है, सबसे पहले लिख देते हैं ये c का वैल्यू है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। एंड जो b है, b बेसिकली यहाँ पे है ही नहीं, तो इसीलिए उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ओके, सो abc की वैल्यूज आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रही है पॉलिनोमियल में कैसे हमने निकाली। नाउ अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि abc की वैल्यूज क्या है, तो नाउ वी नो आगे क्या करना है। जीरोस आ चुके हैं, तो वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो बच्चों को क्या आएगा, -√15 + √15, और ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा सम ऑफ जीरोस कितना आएगा 0। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 0। नाउ -b/ab वेरीफाई कर देते हैं, क्या वो भी 0 है। सो वी हैव -b विच इज -(0/1) विच इज ऑल्सो 0। सो वेरीफाई हो रहा है एंड हम जानते हैं कि वेरीफाई हमेशा होना ही चाहिए बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला।
ओके, नाउ लास्ट पॉइंट जो बच गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, -√15 इंटू √15। तो जब आप √15 को √15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कुछ वो ऐसा हो जाएगा, √15 का स्क्वायर। ओके, एंड √15 का स्क्वायर क्या आएगा, फाइनली 15। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आ रहा है -15। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा आ गया। लास्ट चीज जो वेरीफाई करना है हमें वो है C/A। सो C/A क्या होगा बच्चों, C इज -15 एंड A इज 1। सो इजीली हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया एज C/A। ओके, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड जो भी हमने आज के सेशन में सीखा, आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रहेगा, आप इसके बेसिक्स को अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चंस में। सो विद दिस क्वेश्चन हम आज का सेशन तो एंड करते हैं। एंड जितना भी हमने सीखा है इस पे बेस्ड आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स और बच गए हैं। 3 पार्ट्स हमने आज सेशन में सॉल्व किए हैं, so 3 पार्ट्स आर रिमेनिंग, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड देयर आर 2 एग्जांपल्स आल्सो, वो एग्जांपल्स भी आप सॉल्व करेंगे। वी विल मेंशन इट इन द कमेंट्स। सबसे पहला जो कमेंट होगा, यू विल सी व्हाट आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन। एंड आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे अपने अगले सेशन में। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैथवाइज। थैंक यू।